जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको माइनस वाली संख्या में कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले पूछा जाता है, कभी दो संख्या लिख दी जाती हैं और पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी संख्या है। तो आखिरकार ऐसे हम कैसे पहचाने? इनको करना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ बताना पड़ता है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है? तो आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस बात को सुनकर आपको पता चलेगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। इस बात से ही इस सवाल का संबंध है, इसलिए इस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास -3 है, -3 यानी हमारे पास 3 -3 को हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रुपए का कर्जा है, यानी हमारे पास 3 रुपए का कर्ज ले रखा है। ठीक है। दूसरी तरफ -5 यानी हमने 5 रुपए का कर्जा ले रखा है। यानी आप बताओ 3 रुपए कर्जा अच्छा है कि 5 रुपए अच्छा है? तो आप बोलेंगे सर 3 रुपए कर्जा देना बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 रुपए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 रुपए ही ठीक है, क्योंकि 3 रुपए ही हमें पहाड़ जैसे लग रहे हैं। तो 3 ही हमारे लिए सबसे बड़ा है। तो आप 5 से बेहतर स्थिति में है 3 को देने में, तो इसीलिए 3 हमारे लिए सबसे बड़ा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कहानी से नहीं समझे, तो आपको मैं बता दूं कि इसको करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है। पहली बात देखिए कि संख्या छोटी होनी चाहिए। संख्या छोटी होनी चाहिए। देखिए, संख्या क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, और वो माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। जो संख्या छोटी है और माइनस में है, वही संख्या हम बड़ी संख्या बताएंगे। वही संख्या बड़ी संख्या होगी। यानी अगर बड़ा पूछा है तो हमें छोटी संख्या देखनी है, और वो भी माइनस में देखनी है। ठीक है। अगर छोटा पूछा है तो इसका उल्टा क्या होता है? बड़ी संख्या। तो हमें बड़ी संख्या देखनी है, और वो भी माइनस में देखनी है। ठीक है ना? जब भी बड़ी देखें तो बड़े का मतलब होता है छोटे से, बड़े का मतलब होता है छोटे से, और वो भी किस में देखनी है? माइनस में देखनी है। और छोटा का बोले तो बड़ा देखना है, वो भी किस में देखना है? माइनस में देखना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, सबसे पहले बड़ी की पूछ रहा है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो मैंने क्या बोला? सबसे छोटा देखो, माइनस में देखो। देखो, सबसे छोटा ये रहा और माइनस में है, तो यही संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। जब ये बड़ी है तो ये क्या हो गई? ये संख्या छोटी संख्या हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी के लिए क्या देखना था? छोटी संख्या। बड़े का क्या देखना है? छोटी संख्या। इसमें छोटी संख्या कौन सी है? ये है, और वो भी माइनस में है। तो जो संख्या छोटी होगी और माइनस में होगी, वही संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। दूसरी ओर ये संख्या कौन सी हो गई? ये संख्या हो गई छोटी संख्या। सॉरी, बड़ी संख्या, हाँ छोटी संख्या। छोटी संख्या हो गई। छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बताया था कि छोटा देखना है तो बड़ा देखो, बड़ा बस 10 नंबर है और माइनस में होना चाहिए। देखो माइनस में। दूसरी ओर यहाँ बोल रहा है कि 14 या -14 इनमें से कौन सी बड़ी है? तो देखो, यहाँ इसके सामने कुछ नहीं है, तो जिसके सामने कुछ नहीं होता वो किस में होती है? प्लस में होती है। तो आप मुझे बताओ, माइनस बड़ा या प्लस बड़ा? तो माइनस बड़ा। मैंने कहा था ना, 14 14 दोनों तरफ है, लेकिन ये माइनस में है, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई छोटी संख्या। ठीक है, ये कौन सी होगी? छोटी संख्या। और ये कौन सी होगी? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या भी है, और ऊपर से ये प्लस में भी है, तो प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो बड़ी होगी, और जो माइनस में है वो छोटी है, वो नीचे जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ प्लस लिखा नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है कि ये प्लस में है, ठीक है ना, क्योंकि किसी के आगे कुछ नहीं होता तो वहां क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस हमेशा बड़ी संख्या होती है। दूसरी ओर देखिए, दोनों में माइनस माइनस तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने क्या बताया था कि दो संख्या छोटी होगी। तो देखो, 472 ये रहा और 476 ये रहा, तो 472 कम है, तो ये कौन सी हो गई? ये संख्या बड़ी हो गई। जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी, और जो बड़ी होगी वो क्या होगी? छोटी संख्या होगी। बस एक सेकंड में आप छोटी और बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, ये है 10, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? ये प्लस में है, तो प्लस कौन सी होती है? ये बड़ी संख्या होती है। प्लस की कौन सी होती है? बड़ी संख्या होती है। और जो माइनस में है वो किस में होगी? वो छोटी संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत समझना कि ये 10 है तो ये छोटा हो गया, नहीं, ये 10 किस में है? ये प्लस में है, तो 10 प्लस में है तो ये बड़ी हो गई,
और ये 16 है, बेशक बड़ी संख्या है लेकिन है ये किसमें, माइनस में, तो ये क्या होगी, छोटी संख्या होगी। वहीं देखिए यहाँ दोनों प्लस प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं, जीरो के आगे कुछ भी नहीं है तो ये भी प्लस में है, और ये यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये भी प्लस में है। तो इसमें पूछ रहा है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो आपको मालूम है कि दोनों जब धनात्मक में है, दोनों प्लस प्लस में है, तो दोनों ये तो वैसे भी छोटी हो गई और ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो ये क्या है, ये बड़ी संख्या है। और जीरो क्या होती है, छोटी संख्या होती है। भाई आप जीरो से तो गिनती चालू करते, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे तो चालू करते हो, तो सबसे छोटा तो यही हो गया ना। यहाँ तो क्या है, एक इससे बड़ा है, दो इससे बड़ा है, तीन इससे बड़ा है, ठीक है ना। तो छोटा क्या होगा, ये हो गया जीरो, और एक क्या हो गई, बड़ी हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो ये भी प्लस में है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो ये भी किस में है, प्लस में है। जब दोनों संख्या प्लस में है तो इसमें आसानी से समझ में आ गया कि ये कौन सी हो गई, ये माइनस में तो है नहीं, दोनों प्लस प्लस में है, तो वैसे भी 5 छोटा है और 10 बड़ा है। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई छोटी संख्या, और ये वाली कौन सी हो गई, ये बड़ी संख्या। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। छोटी बड़ी आप आसानी से हर तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।